अगर आजकल जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपने खबरें देखी हों तो आज OIC का इजलास जारी था गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है 23 अक्टूबर 1995 को। 23 अक्टूबर 1995 को अमेरिकन कांग्रेस ने यरूशलेम एम्बेसी एक्ट के नाम से एक कानून पास किया। कानून के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट 1999 तक यानी 4 साल तक इसराइल में अपनी एम्बेसी तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करेगा और इसका पाबंद होगा। स्टेट डिपार्टमेंट अगर 4 वर्षों में काम मुकम्मल ना कर पाया तो इसका आधा बजट कम हो जाएगा। ताहम कांग्रेस ने ये इख्तियार अमेरिकी सदर को दिया कि वह सियासी या जोग्राफियाई हालात को सामने रखकर स्टेट डिपार्टमेंट को यरूशलेम एक्ट में 6 माह तक की तोसी कर दे। बिल क्लिंटन ने 1999 में अमेरिका के सदर थे और क्लिंटन ने ये एक्ट में 6 माह की पहली तोसी की। ये सिलसिला इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तक चलता रहा। अमेरिका के 3 सदूर ने 6 माह की तोसी करते रहे और ट्रंप ने सदारती मुहिम जब अपनी शुरू की तो उसमें ऐलान किया कि मैं अमेरिकी सिफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दूंगा। कहने को ये बहुत छोटी बात लगती है कि एक एम्बेसी अगर दूसरे शहर से, बल्कि इतनी छोटी बात है नहीं। अमेरिकी मीडिया सियासतदानों ने ट्रंप के ऐलान को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि लोगों का ख्याल था ये काम आसान नहीं होगा। दुनिया इसराइल को तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज समझती है और ये अमेरिका को ये हमाकत करने में नहीं देगी। मीडिया का ख्याल था कि यहूदी चाहे जो मर्जी कर लें लेकिन ये व्हाइट हाउस से ये नहीं करा सकते, ये यरूशलेम एम्बेसी पर एक्ट पर अमल नहीं करा सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा तीनों अपने इलेक्शन के दौरान इस मसले पर खामोश रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इस इशू पर बात की बल्कि अमेरिकी यहूदियों से वादा किया कि जो ही मैं सदर बनूंगा मैं ये वादा मुकम्मल करूंगा और एम्बेसी को यरूशलेम मुंतकिल कर दूंगा। अब बदकिस्मती मुलाकात कीजिए कि ट्रंप वाकई अमेरिका का सदर बन गया और इसने हल्फ लेने के बाद अमेरिकन यहूदियों को कम्युनिटी के से अपना वादा पूरा करने का फायदा किया। फ्राइडमैन ने यह भी कहा कि इसराइल को बहुत जल्द एक बहुत बेहतरीन दोस्त मिलेगा और ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 को हल्फ उठाया और इसके साथ ही ये काम पे लग गया। इसने कुछ बातें अपने हल्फ के साथ ही कही जो शुरू में दुनिया को लगता था कि नहीं होंगी। मसलन इसने ये कहा कि मैं ईरान की जो डील है उसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इसने ये कर दिया। खैर ये भी हो चुका है। ट्रंप ने जब ये कहा कि वो यरूशलेम एम्बेसी मुंतकिल करेगा तो इसके खिलाफ पूरी दुनिया में तमाम यूरोपीय मुल्कों में इसकी मुखालफत की। मिस्र ने 18 दिसंबर को ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया। अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क बरतानिया, फ्रांस, जापान, इटली, यूक्रेन ने भी मिस्र के हक में वोट डाल दिए, लेकिन अमेरिका ने एक करारदाद वीटो कर दी। इसके बाद तुर्की, पाकिस्तान, यमन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद जमा करा दी और ट्रंप ने ये करारदाद को सीधी सादी धमकी करार दिया। इसने कहा कि हम अपने खिलाफ वोट देने वाले मुल्कों की इमदाद बंद कर देंगे। इसने ये भी कहा जो मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा होगा वो इस नाफरमानी की सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इसकी ये बात शायद सबको इतनी आसान समझ नहीं आई। लोग यही समझते रहे कि ये बात मामूली है। इसकी इस धमकी के बावजूद 21 दिसंबर को सदर ट्रंप ने खिलाफ वोट दिया। उसमें 128 ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया और यूं जनरल असम्बली में अमेरिका को शिकस्त हुई। लेकिन ट्रंप एक नहायत जिद्दी शख्स है जिसने हार नहीं मानी। आप अगर इसको समझना चाहें तो इसकी सदारती मुहिम के दौरान इसकी तकारीर को निकाल कर देखें, आपको तमाम तर बातें समझ आ जाएंगी।
ट्रंप अमेरिका का पहला सदर था जिसने सदारती मुहिम के दौरान कुछ वाहियात वादे किए। इन्हें सदर बनने के बाद अपने हर वादे पर अमल करना शुरू कर दिया। इन्हें 7 दिसंबर 2015 को वादा किया था कि अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले पे पाबंदी लगा देगा। ये वादा इसने 7 दिसंबर 2015 को किया और अपने सदर मुंतखब होने के 9 दिन बाद 29 जनवरी को इसने वाकई 6 इस्लामी ममालिक ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के शहरियों पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी इस कदर सख्त थी, जैसा कि आपको मालूम है, कि इसके मुताबिक कि फ़्लाइट्स में काम करने वाला अमला भी अमेरिका में दाखिल नहीं हो पाएगा। खैर, इसको इसके में काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और ये पाबंदी अभी भी चल रही है। ट्रंप ने 2016 में सदारती मुहिम में कहा था कि वो अमेरिका की न्यूक्लियर डील को अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील को ख़त्म कर देगा। ये डील 30 साल की कोशिशों के बाद हुई है। चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, बरतानिया इस डील के गारंटर हैं और वो अभी भी इस डील में शामिल हैं, लेकिन अमेरिका इस डील से बाहर निकल चुका है। अमेरिका ने इस डील के मुताबिक ईरान की 800 कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी जो उठा ली थी, लेकिन अब वो तमाम पाबंदी बरकरार है और ईरान के अरबों डॉलर के एहसास से मुंजमद हो चुके हैं। इक़्तिसादी पाबंदियां वापस लग चुकी हैं, लेकिन दुनिया किस तरफ जाएगी ये किसी को मालूम नहीं। दुनिया का जो इक़्तिदार है, या आप ये कह लें कि जो मौसम है, वो गुजरते दिनों के साथ बदलता जा रहा है। आज दुनिया इस्लाम के वो तमाम ममालिक OIC के इजलास में इकट्ठा हुए। ये सिर्फ इकट्ठे ही हुए हैं, हुए इकट्ठे नहीं है। मेरा इससे मुराद ये है कि बैठ तो गए हैं इकट्ठे, लेकिन ये एक फैसला इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब देख लीजिएगा कि ट्रंप अपना हर एजेंडा पूरा करेगा, ये अपने हर सदारती वादे को अमल करेगा, क्योंकि इसका नारा था कि मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, तुर्की में क्या क्या जन्म ले रहा है। हम हर मुल्क की सियासत, इक़्तिदार, सोच बदल रही है। कहानी यही थी, ये कहानी थी, ये इंफॉर्मेशन थी, ये इब्तिदा थी। इंतहा कहाँ पे होगी ये मुझे मालूम नहीं, कोई बता भी नहीं सकता कि इंतहा क्या होती। मुसलमान एक जिस्म की मानित कहा गया, लेकिन अगर आज जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो दूसरे हिस्से को परवाह नहीं होती कि क्या हुआ दूसरे हिस्से को। परवाह है तो सिर्फ ये है कि मुझे ठीक है, मैं ठीक हूं तो सब ठीक है। बस यही आज की स्टोरी थी जी, और यही आज की कहानी थी। तो होपफुली आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा। आप मैसेज कर सकते हैं 07703403020 पे। और अगर आप कॉल करना चाहें, कोई मैसेजेस करना चाहें या कोई बात अपनी बताना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं 01612882000। अभी 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। इस तरह में मैं मैसेजेस पर पढ़ूंगा, उसके बाद न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद हम आपसे बात करेंगे। आप कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। इस मैसेज के साथ वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। ये मैसेज है जावेद असलम का। और वो जो मैं अक्सर कहता हूं, उस मैसेज के साथ ही हम न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा। और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं।